जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा, और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे, और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो,
आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आए। नमस्कार। बड़ा खूबसूरत एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं, तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मरकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार, एक बार नहीं कई बार दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को सफल करने के चक्कर में मुंह खा चुकी है। उसके बावजूद लगातार कोशिश चल रही है, डरा के, धमका के, खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों को तोड़ा जाए। और इस क्रम में आज जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, वह तथ्य एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की जो भविष्यवाणी रही है उसको सच साबित करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी जी को भी एक बार संपर्क किया गया और यह कहा गया कि देख लो, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के खिलाफ कोई सबूत न होने पर भी हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है जिस रास्ते चल के आप खुद को बचा सकती हैं, और वह रास्ता आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर लेकर आता है। आप जुड़िए, अपने को और अपने करियर को बचाइए। दिक्कत यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन था, उनका जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन था, उसके मुताबिक दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का डेथ नोट एक किस्म से साइन कर दिया था, लेकिन उनके होश तब फाख्ता हो गए जब उन्होंने भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लाखों लोगों को अपने चहेते नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाखों लोगों को जब उन्होंने रामलीला मैदान पे देखा, वहां उनकी गणित फेल हो गई। कहा तो वो ये सोचे बैठे थे कि हमने आम आदमी पार्टी की लीडरशिप की पहली पंक्ति को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी पंक्ति को गिरफ्तार कर लिया, आम आदमी पार्टी की बची खुची, उनके मुताबिक जो बची खुची लीडरशिप है उसको भी अरेस्ट कर लिया। अब खत्म हो जाएगी पार्टी। पर वो ये भूल गए कि आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री, एक एक विधायक, काउंसलर और कार्यकर्ता जब देश बदलने की इस मुहिम में शामिल हुआ, जब जनता की सेवा करने की इस पवित्र यात्रा में शामिल हुआ, तो खुद को त्याग कर, अपने नाम, अपने यश, अपने वैभव तक की उम्मीद को त्याग कर सर पे कफन बांध के शामिल हुआ। अब जो बात निकल कर आ रही है कि भाई सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी और अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के हौसले नहीं तोड़ पाई, तो अगली पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। और इस क्रम में यह बताया जा रहा है कि महीने भर में रेड पड़ेगी, पहले आतिशी जी गिरफ्तार होंगी,
फिर राघव जी गिरफ्तार होंगे, सौरभ भारद्वाज जी गिरफ्तार होंगे और दुर्गेश जी भी गिरफ्तार होंगे। पहले भी किसी बुनियाद की, किसी आधार की आवश्यकता नहीं थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक उन्हें किसी भी किस्म के आधार की, सबूत की जरूरत नहीं। बड़ी बेशर्मी से भाजपा के नेता आते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब दिए बगैर चले जाते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो लिकर स्कैम में, उनके तथाकथित लिकर स्कैम में प्राइम एक्यूज है, उससे भाजपा ने चंदा क्यों लिया, इसका जवाब नहीं दे रहा कोई। उनके हिसाब से जो तथाकथित लिकर स्कैम है, उसमें एक और एक्यूज को उनकी गठबंधन की ओर से टिकट क्यों दिया, इस पर भाजपा कुछ नहीं बोल रही। और उनकी बौखलाहट तब और बढ़ गई जब दिल्ली वालों ने अपने भाई, अपने बेटे, उनके हितों हकों के लिए संघर्ष करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में देखा। भारतीय जनता पार्टी के हाथ अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तार तक पहुंचने पर दिल्ली के लोग आंदोलित हुए, रामलीला मैदान की ओर कूच किया। तब भाजपा को समझ में आया इतना पर्याप्त नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी पर्याप्त नहीं है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों के हौसलों को पस्त करने के लिए। ये लोग बाबा साहब और भगत सिंह के चेले हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के सिखाए हुए सिपाही हैं। एक बार इन्होंने हौसला कर लिया, एक बार इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली तो अन्याय के खिलाफ कल भी संघर्ष किया, जनता के हक में कल भी खड़े रहे। आने वाले वक्त में भी भाजपा की तानाशाही और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे और अनवरत दिल्ली की जनता की, देश की जनता की सेवा करते रहेंगे।